हम देख रहे हैं प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे पुराना पिटक कौन सा है, वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है विनय पिटक सबसे पुराना है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध और यम नियम आदि का संग्रह इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुत्त पिटक में क्या बातें बताई गई है? किसमें? सुत्त पिटक में। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, आख्यान, उदाहरण व कथानकों का संग्रह इसमें है। क्वेश्चन नंबर 27, अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपिटकों में क्या समावेश किया गया है? तो इसका आंसर है यह ग्रंथ धर्म परक है। कौन सा? त्रिपिटक। पर इनसे भी बुद्ध के समय के भारत के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात होती है। त्रिपिटकों पर जो भाष्य व टीकाएं लिखी गई है उनमें अनेक प्राचीन आख्यानों और इतिवृत्ति का समावेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक के बाद जातक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जातक कथाओं का बहुत महत्व है। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं लिखी गई है जो अपने समय के समाज का सुंदर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। मौलिक जातक संग्रह तो विलुप्त हो गया है, पर इन पर लिखी टीका जातक ठणमन्ना से हमें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन जातक ग्रंथों में बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखनीय ग्रंथ कौन से हैं? तो ये है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। ये बौद्ध ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो मिलिंद पन्हो में है यूनानी नरेश मिनेंडर वो बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन व वार्ता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 32, दीपवंश और महावंश में किसका वर्णन है? इसका आंसर है दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है इनमें, दीपवंश महावंश बौद्ध ग्रंथ में, परंतु इन दोनों में भारतीय इतिहास की बहुत सी बातों का वर्णन मिलता है और कल्पित व अतिरंजित कथाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दीपवंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कब हुई थी? तो 4वीं से 5वीं शताब्दी में हुई थी। अट कथाओं के आधार पर हुई थी। लंका का सबसे प्राचीन इतिहास ग्रंथ है दीपवंश, और इसमें अशोक तथा उसके वंश का वृत्तांत भी दिया गया है। दीपवंश में सम्राट अशोक और उसके वंश। क्वेश्चन नंबर 34, महावंश बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है दीपवंश के प्राय 150 वर्ष बाद, जो दीपवंश बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था उसके 150 वर्ष बाद महावंश की रचना हुई और इसके लेखक का नाम था महानाम। महावंश के लेखक का नाम। इसमें भी लंका के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए अशोक और उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध आचार्यों के विषय में परिचय दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन 35 है, संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखिए। महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, दिव्याउदान, सौंदरानंद, मंजूश्री, मूलकल्प आदि संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 36, महावस्तु संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, इसमें क्या दिया गया है? तो इसका आंसर है मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध का जीवन व्रत है। हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है महावस्तु, परंतु इसमें महान संप्रदाय की विशिष्टताएं भी प्रवेश कर गई हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है इसमें बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके अद्भुत कर्मों से युक्त उनका जीवन व्रत अंकित किया गया है इसमें ललित विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाकवि अशुघोष किसका समकालीन था? तो यह कनिष्क का समकालीन था। महाकवि अशुघोष रचनाएं बुद्ध चरित और सौंदरानंद काव्य हैं और इनमें महाकवि ने बुद्ध के जीवन तथा उसके सिद्धांतों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिव्याउदान में क्या संग्रहित है? तो नेपाल से उपलब्ध हुआ है यह दिव्याउदान। लेखक का नाम ज्ञात नहीं है इसके दिव्याउदान के, लेकिन बहुत सी प्राचीन बौद्ध कथाएं इसमें संग्रहित की गई हैं, जिनमें से कई का संबंध भारत के प्राचीन राजाओं के साथ है। इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग के समय का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 40 है मंजूश्री मूल कल्प में किसका वर्णन है? मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्ष के समय तक की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ वर्णन मिलता है इसमें मंजूश्री मूल कल्प में। क्वेश्चन नंबर 41 है परिशिष्ट पर्व नामक जैन महत्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आचार्य हेमचंद्र सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 42 है जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र में किसका वर्णन है? तो जैन विद्वान भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है जैन आगम ग्रंथ क्या है? तो जैन आगम, ये जैन धर्म ग्रंथों में इनका महत्व सबसे अधिक है। जैन आगम ग्रंथ का जैन आगम 12 अंगों में विभाजित है जिनमें आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु के आचार संबंधी नियम बताए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन व्रत और क्रियाकलापों का उल्लेख। इसी प्रकार किसी अंग में विरोधी मतों का खंडन है, किसी में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित है, किसी में उपासक जीवन के विधि निषेधों तथा आचार विचारों का वर्णन है, तो किसी में भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 44 जैन धर्म ग्रंथों के नाम लिखिए। कथा कोश है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, लोक विभाग है, उच्चाश्रव्य कथा कोश है, आराधना कथा कोश है, स्थविरावली है, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये सब क्या है? जैन धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 45 है पाणिनि की अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख है? तो व्याकरण के इस महान ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का और भारत में कई स्थानों और बहुत सी जातियों का इसमें उल्लेख किया गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन नंबर 46 कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई।